नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। बात कर लेते हैं योगी के कावड़ प्रेम की। दरअसल सावन का महीना चल रहा है। कावड़िए दूर दूर से आकर गंगा का पवित्र जल ले जा रहे हैं। श्रद्धालु बड़े ही आस्था और श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ कावड़ लेकर जा रहे हैं। यह उत्साह और भी ज्यादा तब बढ़ गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर उनका फूलों के साथ स्वागत सम्मान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ की पुष्प वर्षा से कावड़ियों में और ज्यादा उत्साह और जोश बढ़ गया, खुशी बढ़ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से कावड़ियों पर फूल बरसाए, पुष्प वर्षा की। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने बागपत के ऐतिहासिक पुरा महादेव परशुरामेश्वर मंदिर का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से मंदिर और कावड़ मार्गों पर पुष्प वर्षा की। वे दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे कावड़ यात्रा मार्ग पर पुष्प वर्षा करते हुए मुजफ्फरनगर तक पहुंचे और मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को देखते ही हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। कावड़ यात्रियों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस पहल का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी ने कावड़ मार्गों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इस दरमियान बम बम भोलो के नारों के साथ पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। यूपी में सड़कों और हाईवे पर कावड़ियों का रेला उमड़ा हुआ है। दिल्ली से लौटते वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में दूधेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया और इसके बाद बागपत में कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई। ये तस्वीरें उसी की बन गई हैं। योगी फिर मेरठ पहुंचे, वहां पर मंच से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा उन्होंने की। इस दरमियान ऑपरेशन सिंदूर की कावड़ यात्रा को योगी आदित्यनाथ ने हाथ देकर रोका भी। ये देखिए, योगी ने 4 से 5 बार उस पर फूल बरसाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने पर हर हर महादेव के जय घोष से मंदिर गुंजायमान हो उठा और पूरा कावड़ मार्ग भी भक्तिमय हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में पहुंचे भक्तों को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि श्रावण मास शिव भक्ति और तप का महीना है। भगवान शिव से उत्तर प्रदेश की सुख शांति, उन्नति और जन कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ भी पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा झांकी भी देखी, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कावड़ बनाई गई थी। और ये अलग अलग तस्वीरें हैं, ये कुल 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली तस्वीर में हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आए। मार्गों का जायजा उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के जरिए लिया और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन दिया वहां पर। और इसके बाद आप देखिए कि पुष्प वर्षा करते हुए मेरठ मार्ग पर कावड़ियों पर वो नजर आए। बाकायदा जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक कावड़ बनाई गई थी झांकी के रूप में, उसको हाथ देकर रोका गया और उस पर 4 से 5 बार फूलों की बरसात की। निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर और देशभक्ति की भी इसी दौरान एक संकेत दिया गया। तो देखिए, एक तरफ कावड़ यात्रा को लेकर जो कावड़िए हैं वो चल रहे हैं, कावड़ मेला एक तरफ चल रहा है उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अलग अलग कावड़ झांकियों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो ये 5 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, झूमते नाचते गाते हुए जो कावड़ी है वो नजर आ रहे हैं। आप 5वीं तस्वीर देखिएगा तो यहाँ पर जश्न मनाते हुए उत्साह के साथ ये जो कावड़िए हैं वो नजर आ रहे हैं। जय जय भोले और बम बम भोले के गूंज के साथ जो, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए चुनौती है। तो इस दौरान आप देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचे तो ऐसे में बहुत ज़्यादा संख्या में कावड़िए उनका इंतज़ार भी कर रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ हमारे बीच पहुंचेंगे। और हर बार की तरह इस बार भी आसमान से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई, फूलों की बरसात की गई, फूलों की वर्षा की गई। तो देखिए, हवाई सर्वेक्षण करते हुए, मार्गों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद जब वो गाजियाबाद आ रहे थे तो गाजियाबाद में उन्होंने दूधेश्वर नाथ मंदिर में पूजन अर्चन किया, भगवान शिव को जलाभिषेक किया। और यहाँ पर भी वो कावड़ियों का जो मार्ग है उस पर जायजा लेते हुए नजर आए। मेरठ की आप तस्वीरें देख रहे हैं। मेरठ मार्ग पर रुक कर बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की, फूलों की बरसात की। और इस दौरान
जो तमाम वहां पर मौजूद कांवड़िए थे उनमें जोश भर गया, उनमें उत्साह भर गया और इस पुष्प वर्षा के माध्यम से उत्साह बढ़ाने का काम, सम्मानित करने का काम, स्वागत करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दरमियान एक रोचक बात और एक दिलचस्प बात ये रही कि जब कांवड़िए यहाँ से गुजर रहे थे तो ऑपरेशन सिंदूर की एक कावड़ झांकी के रूप में बनाई गई थी और बड़ी भव्य, सुंदर और प्रेरणा स्तोत्र के तौर पर इसको बनाया गया। और जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कावड़ को देखा, उन्होंने हाथ दिया और इसको रोका और इसके बाद सम्मान स्वरूप, स्वागत स्वरूप पुष्प वर्षा 4 से 5 बार उन्होंने इस पर फूल बरसाए। तो निश्चित तौर पर देखिए कांवड़ियों के बीच में हाथ, आप देख रहे हैं कि कईयों के तो हाथ में तिरंगा भी है और पुष्प वर्षा होती हुई नजर आ रही है। तो एक तरफ झूमते गाते हुए कांवड़िए जो हैं वो अपना रास्ता तय कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के बाद संबोधन में कहा कि कांवड़ यात्रा सामाजिक समता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी शामिल हैं, लेकिन इस उमंग और उत्साह को भंग करने के लिए कुत्सित प्रयास भी हो रहे हैं। कांवड़ियों को आगाह किया गया, चेता दिया गया कि उनके बीच उपद्रवी किसी भेष में छिपे होंगे जिनका षड्यंत्र सफल ना हो पाए। सुनिए। लोग अपनी आस्था को व्यक्त करेंगे। इस अवसर पर हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर के आने वाले सभी शिव भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कावड़ लेकर के चल रहे शिव भक्त, युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सामाजिक समता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस पूरे मार्ग पर श्रद्धा भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो अपार श्रद्धा का भाव इन सभी श्रद्धालुओं के इस कठिन साधना और परिश्रम में देखने को मिल रहा है, इसका अभिनंदन होना चाहिए, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए जगह जगह से हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी थी कि जहां पर उपद्रवी और उत्पाती जो हैं, जो शरारती तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो कांवड़ियों के भेष में उत्पात मचाते हुए, उपद्रव करते हुए और कांवड़ यात्रा में विघ्न डालते हुए नजर आए थे। हालांकि उनको लेकर प्रशासन बेहद सख्त भी रहा और उन पर चिन्हित कर कार्रवाई भी की गई, लेकिन कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आने के बाद अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को संबोधन के दौरान चेता दिया, उन्हें आगाह किया कि हो सकता है कि आपके बीच में भी असामाजिक तत्व हो, शरारती तत्व हो, जो आप ही के भेष में यानी कांवड़ियों के भेष में ही आपके बीच में मौजूद हो और इन लोगों से आपको सावधान रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। इस बात का जिक्र उन्होंने किया और निश्चित तौर पर जो उपद्रवी है, जो उत्पात मचाने का काम करते हैं, उन्हें भी एक कड़ा संदेश देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो देखिए हर तरफ महादेव की गूंज है, बम बम भोले के साथ अद्भुत नज़ारा आप इस पूरे कांवड़ मार्ग पर देखेंगे। लेकिन इसी दौरान कानून व्यवस्था को बरकरार रखना, उसे मजबूती के साथ बनाए रखना और वो उपद्रवी, वो शरारती तत्व जो चाहते हैं, मंशा है जिनकी कि कानून व्यवस्था पर, सरकार की व्यवस्था पर, पुलिस की कार्यशैली पर संदेहजनक सवाल पैदा हो, उनसे भी आगाह रहने का जो काम है वो भी करना होगा। और इस तरह की बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। एक तस्वीर में झूमते गाते हुए, नाचते गाते हुए शिव भक्ति के रस में लीन, उनकी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। आपकी मम्मी आपका टीचर कवर घंटों ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। बुटन बोली, अगर मेरी आवाज सुन रही है
तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। आपको अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि चारों ओर जहां पर भी आप नज़र डालेंगे वहां पर कांवड़ियों की धूम है। और कई जगह तो आपने ऐसी तस्वीर भी देखी है और हमने भी आपको वो तस्वीर दिखाई है जहां पर पुलिसकर्मी जो कि इस कांवड़ियों की सुरक्षा में तैनात है वो भी शिव भक्ति में लीन होते हुए और उन्हीं के साथ शिव भक्ति का शिव भजनों का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्हीं के साथ झूमते नाचते गाते शिव भक्ति में लीन पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिसकर्मी जो है वो बड़ी चुनौती के साथ सुरक्षा व्यवस्था को संभालते हुए उस पूरे मोर्चे को संभालते हुए नजर आ रहे हैं और बेहद ही सराहनीय है कि किस तरीके से इतना बड़ा हुजूम जब एक यात्रा के लिए उमड़ता है तो ऐसे में कानून व्यवस्था और उसे सुनिश्चित करने का प्रयास पुलिसकर्मी जैसे कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और एक तरफ हम ऐसी भी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर खुद पुलिसकर्मी भी शिव भक्ति में लीन और शिव भजनों का आनंद लेते हुए झूमते नाचते गाते नजर आ रहे हैं कांवड़ियों के साथ। तो ये देखिए ये तस्वीरें हैं जब कांवड़ मेला भी शुरू हो चुका है। कांवड़ मेला भी लगातार चल रहा है। कांवड़ यात्रियों पर और कांवड़ियों पर रूट्स में जैसे वो आ रहे थे आगे वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह सवेरे मेरठ पहुंचकर उन पर पुष्प वर्षा की तो उनका हौसला 4 गुना और बढ़ गया है। उनका उत्साह, उनका जोश, उनकी खुशी और उनकी भक्ति में और ज़्यादा 4 चांद लग गए हैं और ज़्यादा 4 गुना उनके उत्साह को बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। बाकायदा वो हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से देखिए उनका हेलीकॉप्टर जब यहाँ से गुजर रहा था तो उन्होंने किस तरीके से मार्गों पर व्यवस्थाएं हैं कहाँ से वो गुजर रहे हैं उनका जायजा भी लिया। तो देखिए योगी का कांवड़ प्रेम उपद्रवियों को भी चेताने का काम किया है। कांवड़ यात्रा सामाजिक समता का उदाहरण है ये उन्होंने इस दौरान कहा भी। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने कांवड़ियों को संबोधित किया। उन्होंने सीधे तौर पर कई संदेश देने का प्रयास किया। उमंग उत्साह को भंग करने की कोशिश हो रही है ये उन्होंने कहा। उपद्रवी जो हैं जो उत्पाती हैं वो कांवड़ भंग कर सकते हैं ये उन्होंने चेता दिया है कांवड़ियों को। कांवड़ियों के वेश में छिपे उपद्रवी उसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। कांवड़ियों के बीच उपद्रवी किसी भेष में छिपे होंगे ये उन्होंने चेताया है। उपद्रवियों के और उत्पातियों के षड्यंत्र को सफल ना होने दें ये उन्होंने अपील की है, आग्रह किया है। और कांवड़ भक्त कानून हाथ में ना लें। कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सरकार ने पूरा प्रबंध किया है, पूरी व्यवस्था की है। इसका भी जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। कांवड़ियों का अभिनंदन होना चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। इन तमाम बातों का जिक्र आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जब वो कांवड़ियों को संबोधित कर रहे थे। उन्हें सम्मानित करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे और बाकायदा हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि जब वो यहाँ पर पहुंचे तो पुष्प वर्षा उन्होंने की और बाकायदा 4 से 5 बार उन्होंने ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं जहां पर पुष्प वर्षा करता हुआ प्रशासन भी नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं वो आप देखिए। तो ये सीधी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। दरअसल कांवड़ रूट पर विशेष सुरक्षा के इंतजामात भी किए गए हैं वो भी आपको बता देते हैं। ड्रोन से भी कांवड़ मार्ग पर निगरानी रखी जा रही है और ये आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से एक पूरे उस क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया गया है। उस पूरे रूट पर किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, शिव भक्तों को किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, परेशानी ना हो या कोई उनकी भक्ति में विघ्न डालने का प्रयास ना करे। ऐसे शरारती तत्वों से भी सचेत रहने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। तो देखिए पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। शिव भक्त कांवड़ के रूप में जल लेकर के कल से विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। बाबा ओगढ़नाथ मंदिर, पुरा महादेव मंदिर, गुप्तेश्वरनाथ मंदिर, इन सभी मंदिरों में जलाभिषेक के साथ ही सावन मास में भगवान शिव के प्रति वे सभी लोग अपनी आस्था को व्यक्त करेंगे। इस अवसर पर
हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर के आने वाले सभी शिव भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कावड़ लेकर के चल रहे शिव भक्त, युवा हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सामाजिक समता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस पूरे मार्ग पर श्रद्धा भक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर कांवड़ियों के बीच में पहुंचे और कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। आगे बढ़ते हैं तो यूपी के बागपत में भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। जिला प्रशासन ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात कर उनका स्वागत सम्मान किया। इस दरमियान कांवड़िये बड़े ही उत्साहित भी नजर आए। तो देखिए, पहले तो हवाई सर्वेक्षण करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। इस दौरान की ये तस्वीरें भी देखिए और साथ ही साथ इसी हेलीकॉप्टर के माध्यम से देखिए पुष्प वर्षा भी कांवड़ियों पर की गई। तो यूपी के बागपत में पुष्प वर्षा करते हुए इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से कांवड़ियों का स्वागत सम्मान किया गया और इसी उद्देश्य के साथ कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। और हर साल की भांति इस साल भी पुष्प वर्षा के माध्यम से उन कांवड़ियों का हौसला अफजाई की गई, उनके हौसले को और ज़्यादा दोगुना किया गया। उनकी उत्साह, उनकी खुशी, उनकी शिव भक्ति और उनके उस आनंद में और ज़्यादा चार चांद लगाने का काम तब हुआ जब ये पुष्प वर्षा की गई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगातार इस तरह की पहल बीते कई समय से हो रही है, लेकिन हमने हर बार ये देखा है कि कुछ नया हम देखते हैं कावड़ यात्रा के दौरान या कावड़ जब शुरू होती है उस दौरान। इस बार नया ये था कि जब मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक कावड़ तैयार की गई थी और बड़ी ही दिव्य और भव्य रूप इस कावड़ को दिया गया था। एक झांकी नुमा ये कावड़ तैयार की गई थी जिसे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथ देकर रोका तो 4 से 5 बार एक साथ वो एक के बाद एक फूल बरसाते हुए नजर आए। तो यूपी के अमरोहा में एकता की मिसाल दिखाई दी। दरअसल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर फूलों से बरसात की। तो ये देखिए तस्वीरें, दरअसल फूलों की वर्षा कर भाईचारे का संदेश दिया गया और मुस्लिम भाइयों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने कांवड़िये जब यहाँ से गुजर रहे थे तो उनके पथ पर फूल बिछा दिए और उनके मार्ग पर फूल बिछा दिए, उन पर पुष्प वर्षा की गई। तो देखिए इस दरमियान भाईचारे का एक संदेश भी दिया गया। एक मुस्लिम हिंदू के बीच की जिस तरह से बातें निकल कर आती हैं या विवाद कई बार हम देखते हैं कि होता है, लेकिन सामाजिक तौर पर इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सकारात्मक तस्वीरें नज़र आती हैं। वो सकारात्मकता की ओर इशारा करती हैं, वो भाईचारे की ओर इशारा करती हैं, वो एकता, अखंडता और किस तरीके से हिंदू जो जिनकी कावड़ यात्रा चल रही है, जो धार्मिक यात्रा चल रही है, उस दरमियान मुस्लिम भाई उनका स्वागत सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एकता, अखंडता की मिसाल है, भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ और एक उसी दिशा में सकारात्मक तस्वीर नजर आ रही है। तो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। अपने दोनों प्रिय नेताओं के लिए लोग कामनाएं कर रहे हैं कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ बने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति बनाया जाए। ये लोगों के बीच में ख्वाहिश है, ये लोगों की मन्नत है और इसी कामना के साथ बुलंदशहर के रहने वाले नीरज हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य को जा रही हैं। नीरज की आस्था और भक्ति भगवान शंकर के प्रति देखने को मिल रही है, लेकिन कामना अंदर ये है कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया जाए और प्रधानमंत्री को देश का राष्ट्रपति बना दिया जाए। तो देखिए ये दोनों नेता जो फायर ब्रांड नेता भी माने जाते हैं, देश न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी एक अच्छी खासी लोकप्रियता है दोनों की।
तो देखिए, बुलंदशहर के रहने वाले नीरज ने दरअसल ये कावड़ ली है, गंगा जल लेकर वो इसी कामना के साथ निकल पड़े हैं। इस दौरान नीरज ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बोले, मेरा नाम नीरज ग्यारह समाज, मैं हरिद्वार से कावड़ लेके जा रहा हूँ जिला बुलंदशहर। मन्नता मेरी ये है कि योगी जी को प्रधानमंत्री और मोदी जी को राष्ट्रपति देखने हमारी तमन्ना है। योगी को प्रधानमंत्री बनाओगे और मोदी को राष्ट्रपति, जी। इसी प्रेरणा से कांवड़ ला रहे हो? जी जी। तो कौन सी कांवड़ है आपकी? विशाल कांवड़ है। कितने साल हो गए कांवड़ लाते हो? तो 13 साल हो गए। 13 साल से कांवड़। ये कांवड़ आप पहली बार लाए हो? पहली बार, और हर दफे लाता रहूंगा। तो ऐसा क्या इनके अंदर है दोनों को, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाना है? देखो, हमारे जो भगवान है ऊपर वाले, मैंने तो इन्हें भगवान मान लिया। भगवान से इनकी तुलना कर दिया आप? जी हाँ। अच्छा। और चलिए, फिलहाल इन्हीं तस्वीरों और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।